बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा के 15 पेचीदा मसाइल। नंबर 1, सहरी खाकर रोज़ा रखना और सहरी में ताख़ीर करना और अफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है। बग़ैर सहरी के रोज़ा तो हो जाता है, लेकिन बिला उज़ुर सहरी छोड़ना खिलाफ सुन्नत है। नंबर 2, हुक्का से अफ्तार। मसला हुक्का, बीड़ी, पान वगैरह से रोज़ा अफ्तार करे तो अफ्तार सही हो जाता है, लेकिन बेहतर नहीं है। नंबर 3, गैर मुस्लिम की अफ्तारी से अफ्तार करना जायज़ और दुरुस्त है। नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की जमात। रमज़ान में मगरिब की अज़ान के बाद जमात में इतनी ताख़ीर बेहतर है कि इत्मीनान के साथ रोज़ादार खा पी कर जमात में शिरकत कर सके, लिहाजा आज़ान के बाद 10, 12, 15 मिनट ताख़ीर अफजल है। गैर रमज़ान में यह हुक्म बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक में फ़जर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि अव्वल वक्त में ज़्यादा लोग जमात में शिरकत करते हैं, और अगर रोशनी होने के बाद नमाज पढ़ी जाए तो बहुत सौ की जमात छूट जाती है। नंबर 6, बहालत रोज़ा बवासीर के उन मसों में दवा लगाना जायज़ है जो बाहर निकल आते हैं और उससे रोज़ा फासिद नहीं होता, लेकिन किसी आला के ज़रिए अंदर दाखिल करना जायज़ नहीं, बल्कि सिर्फ बाहर के मसों पर लगाना जायज़ है। नंबर 7, कान में तेल या दवा डालने से रोज़ा फासिद हो जाता है, लेकिन पानी पहुँचने से रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 8, नाक में दवा डालने और पानी पहुंचाने से रोज़ा टूट जाता है, इसी तरह हलक में पहुंचने से भी रोज़ा फासिद हो जाता है। नंबर 9, रोज़ा की हालत में मिसवाक करते वक्त उसका रेशा हलक में दाखिल होकर पेट में पहुंच जाए तो रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 10, अगर मसूड़ों से खून निकलकर हलक में दाखिल हो जाए तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर थूक खून के बराबर है या ज़्यादा है और हलक में खून का जायका महसूस हो जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, और अगर खून कम हो तो फासिद नहीं होगा। नंबर 11, अगर ज़ुबान से लिफाफा का गोंद चाट कर थूक देता है और फिर उसके बाद थूक निकल जाता है तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, और थूक के बगैर निकलता है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। 12, अगरबत्ती और लोबान वगैरह जलाकर अपने पास रख कर सूंघता है तो इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। 13, रोज़ा की हालत में मुंह में अगर शिद्दत मर्ज की वजह से दवा लगा जाए तो बिला कराहट जायज़ है और बिला ज़रूरत मकरूह है। 14, रोज़ा में मंजन, टूथपेस्ट, दंदासा वगैरह लगाना मकरूह है, इनसे एतराज़ करना चाहिए। 15, रोज़ा की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार होना और साथ लेटना ऐसे आदमी के लिए बिला कराहत जायज़ है जिसको अंजाल या हम बिस्तरी का ख़तरा ना हो, लिहाजा बूढ़े आदमी के लिए बिला कराहत जायज़ है और जवान के लिए मकरूह तहरीमी है जो अपने नफ्स पर कादिर नहीं है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।